महसूस हो रही है कि मेरा दोनों लड़का सरकारी जॉब कर रहा है और आगे भी उसको जितनी ख्वाहिश है और भी आगे पढ़ने की पढ़ाई शुरू करे और तरक्की करे और आगे ऊंचा पोस्ट पर जाए। हमको ख्वाहिश था कि दोनों पुत्र जो है ना अफसर बने। हमको यही ख्वाहिश था कि अफसर बने। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 संबंधिया। अभी हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं उनका वीडियो आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा। मोहम्मद सवाब जी ऑडिटर के पद पर अभी बेगूसराय में कार्यरत हैं और कुछ दिनों पहले ही उन्होंने इस पद को हासिल किया है। लेकिन खुशी अब दुगुनी हो चुकी है क्योंकि बीपीएससी का जब 67वां रिजल्ट जारी होता है तब इन्हें बीपीआरओ का पद हासिल होता है। बीपीआरओ एक प्रखंड लेवल पदाधिकारी का पद है, एक बहुत चर्चित पद है, बहुत रॉयल्टी का पद है, बहुत इज्जत का पद है। भैया पूरी जर्नी क्या है, मतलब किस तरह से आपने पढ़ाई की, इन चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप बताइए कि अभी आप ऑडिटर के पद पे थे, अभी हैं, लेकिन अब बीपीआरओ बनने वाले हैं, तो खुशी कैसी है? जी बिल्कुल, खुशी तो ज़्यादा है क्योंकि सफलता दूसरी होती है तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आ जाता है, तो खुशी तो हो रही है। अच्छा, आगे अभी आप बीपीआरओ पद पे हैं तो आगे और भी तैयारी करना है क्या? जी बिल्कुल, आगे भी फाइट करेंगे। ड्रीम मेरा एसडीएम है, तो इसके लिए फाइट करेंगे जब तक मेरा एज है। हाँ। आपने किस तरह से पढ़ाई की और किस तरह से इसको हासिल किया है, इसके पीछे कैसे आप पढ़ते थे? मेरा जो प्रारंभिक स्टडी था वो सरकारी स्कूल से ही हुआ है। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद एमबीए मैंने नोएडा से किया। उसके बाद मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था, तो वहाँ पे काम करने के दौरान ही मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे काम का इम्पैक्ट सोसाइटी पे ज़्यादा नहीं है, तो मुझे इसके लिए कुछ ऐसा मतलब सर्विस मैं देख रहा था जिसके जहाँ पे मेरे कामों का इम्पैक्ट ज़्यादा हो, जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो इसके लिए फिर मुझे आईएएस पीसीएस का ही सर्विस बहुत अच्छा लगा। इसके माध्यम से अपने सोसाइटी के लिए हम बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो फिर मैं इस सर्विस के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया। सबसे पहले मैं सिलेबस को देखा, इसकी रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम की क्या है उसको स्टडी किया। तो सारे पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों का अलग अलग स्ट्रेटजी मैंने बना के फिर इस एग्ज़ाम को क्रैक किया। जी एक सवाल हमारा बहुत ज़्यादा अहम होता है कि बहुत सारे ऐसे गरीब छात्र हैं जो ये कहते हैं कि किसी न किसी कारणवश हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं, हम दिल्ली जाके नहीं पढ़ सकते हैं और नहीं पढ़ा जा सकता है। तो भैया किस तरह से आप सजेस्ट करेंगे कि कोई गरीब छात्र है, क्या उसे दिल्ली जाने की ज़रूरत है, क्या वो घर पे पढ़ सकता है, क्या है? आज के टाइम पे ऑनलाइन किया जा सकता है। ऑनलाइन पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे। उसके बाद बहुत सारा ऑनलाइन लेक्चर बहुत ही नॉमिनल फी पे भी अवेलेबल हो जाता है, बहुत सारे जो भी प्रोमिनेंट कोचिंग है उनका। और दूसरी बात, अगर पीटी आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, 50,000 रुपये मिलता है मेंस की तैयारी के लिए। तो वहाँ से भी आप उस पैसे का यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने प्रिपरेशन को आप स्ट्रांग कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल हमारा इसलिए अहम रहेगा कि 67वीं जिस एग्जाम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसका पेपर लीक हो गया था और पेपर लीक होने के बाद बहुत सारे छात्र हताश थे, परेशान थे और उस परीक्षा को रद्द कर दी गई। तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगा, इस बीच 6-7 महीने का समय लगा। तो उस समय आप हड़बड़ाए थे, उस समय घबराए थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराए थे क्योंकि मेरा एम्बिशन, मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो सेट था और मुझे ज़्यादा टाइम मिल गया मेंस के लिए क्योंकि मेरा पीटी जब कैंसिल नहीं हुआ था तो उस टाइम पे भी मेरा स्कोर अच्छा था, तो मुझे लग रहा था कि हो जाएगा। तो मैं उस बीच में अपने मेंस के प्रिपरेशन को ज़्यादा स्ट्रांग किया, मैच्योर किया और फिर से दोबारा पीटी दिया तो उसमें भी मेरा अच्छा स्कोर हो गया और मुझे मेंस में थोड़ा सा एज मिल गया। इसी वजह से एक चीज़ छात्रों के लिए है कि बहुत सारे छात्र इन चीज़ों पे जब तैयारी करते हैं कंपटीशन एग्जामों की तो वो हताश हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, उन्हें कभी कभी घर का सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन इस परिस्थितियों में बहुत से छात्र हिम्मत से काम लेते हैं और बहुत सारे छात्र अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केस आए हैं, बहुत सारे अखबारों में निकला है कि कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे छात्र और उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो क्या करना चाहिए कंपटीशन के एग्जाम के जो छात्र इस तरह से हताश हो जाते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, प्रिपरेशन को जारी रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रिपरेशन बहुत है लेकिन वैकेंसी नहीं आती है टाइम पे, तो अपने टर्म का वेट करना चाहिए। प्रिपरेशन आप जैसे जैसे करते हैं तो 1 साल में नहीं होता है, दूसरे साल में भी नहीं होता है, तो आपका जो प्रिपरेशन में होता है वो वैल्यू एडिशन हो रहा होता है। और इसी तरह से आप अपने चांस का वेट करें, लक, लेवर, चांस, जब तीनों इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा तो फिर रिजल्ट होना ही होना है। तो अगर आप मेहनत कर भी रहे हैं तो अपने लक का वेट कीजिए, अगर लक साथ नहीं देता है तो फिर अपने लेबर पे फोकस करते रहिए, चांस मिलेगा, हो जाएगा। एक सवाल हमारा
अहम ये भी है कि हम बहुत बार वीडियो में देखते हैं कि आईएएस का, आईपीएस का इंटरव्यू चलते रहता है। बीपीएससी यूपीएससी एग्जामों में जो इंटरव्यू होता है उसका इंटरव्यू मॉक टेस्ट के माध्यम से चलते रहता है। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो सुनने में मजेदार लगता है। भैया आपसे कैसा सवाल पूछा गया था इंटरव्यू के दौरान? एक सवाल का जिक्र हम चाहते हैं। मुझसे पूछा गया था कि जैसे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। मुझसे पूछा गया था कि आप अच्छे जगह पे जॉब कर रहे हो, यहाँ वो जॉब छोड़ के क्यों यहाँ पे आना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे मैंने अपना क्लियर जो विजन था वो बताया। उसके बाद एक क्वेश्चन मुझसे इकोनॉमिक्स में पूछा गया था। उसी दिन न्यूज़पेपर में आया था कि इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ किसको मिला है, तो वहाँ पे मैंने बताया। फिर वो बोलते हैं कि पूछे कि कितने दिन का स्टडी वो डेटा करी थी जिसकी वजह से मिला। तो ये जनरली किसी न्यूज़पेपर में नहीं दिया हुआ था, मैं उनके बायोग्राफी में जाके पढ़ा था, तो वहाँ से मैं बता सका। उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा ही मुझसे पूछा गया कि जीएसटी में कितने तरह के टैक्स को मर्ज करके जीएसटी बनाया गया है। तो एग्जैक्ट मुझे वो पता था, तो मैंने बताया। फिर वो कहते हैं आप श्योर हैं? मैंने बताया कि जी सर मैं श्योर हूँ। तो ये मुझे लगा कि हाँ वो इससे इम्प्रेस हो गए कि कॉन्फिडेंस है इनके पास। अच्छा भैया, इंटरव्यू में जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वो क्यों पूछे जाते हैं? बेसिकली ये चेक किया जाता है कि आपकी पर्सनालिटी कितनी डाइवर्सिफाइड है, आप डाउन टू अर्थ है या नहीं, ये चेक किया जाता है। अगर कोई इंटरव्यू का तैयारी कर रहा है तो वो अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस करे, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को पढ़े, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी एग्जाम में है वो पढ़े, और करंट अफेयर से अवेयर रहे। करंट अफेयर इनफैक्ट जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस दिन का भी न्यूज़पेपर आप जरूर देख लें, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देख रहे थे कि हमारे साथ मोहम्मद सवाब जी थे और हमने बहुत लंबी बातचीत की। ये हो सकता है कि उन छात्रों को मदद मिले इससे जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम रोल एक छात्र को इस पद पर पहुंचाने में होता है तो वो है माँ बाप का। पिता का सेक्रीफाइस होता है, माँ का प्यार होता है, जो कि उन्हें बार बार ये समझाता है कि हमें उनके लिए कुछ करना है, हमें उनके लिए कुछ सोचना है। अभी आपके 4 पुत्र हैं, उनमें 2 पुत्र जो हैं सरकारी नौकरी में है, तो आपको कैसा लगता है कि 2 पुत्र आपके सरकारी नौकरी में चले गए? बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मेरा दोनों लड़का सरकारी जॉब कर रहा है और आगे भी उसको जितनी ख्वाहिश है और भी आगे पढ़ने की पढ़ाई शुरू करे और तरक्की करे और आगे ऊंचा पोस्ट पर जाए। अच्छा, ऑडिटर पद पे जब भैया थे और हम आपके पास आए थे, आप बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी। तो अब बीपीआरओ का पद इन्होंने हासिल किया है, एक बहुत अच्छा पद है, तो मतलब कितनी खुशी, अब कितनी खुशी? और उसके दुगनी खुशी हो गई, और दुगनी खुशी हो गई, और भी आगे अगर इसको ऊंचा पद मिलेगा तो और भी खुशी दुगनी चौगनी हो जाती है खुशी। बच्चा तरक्की करता है और जो पढ़ने वाला बच्चा रहता है उस पर खर्च करने में भी दिक्कत नहीं महसूस होता है गार्जियन को भी कि बच्चा तो आगे पढ़ने वाला है, तरक्की करने वाला है, तो हम उसका मदद करेंगे तभी ना वो आगे बढ़ेगा। बहुत सारे माता पिता क्या करते हैं कि जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और कई बार फेल हो जाता है तो कई बार उसको कहते हैं कि अब तुम छोड़ दो, अब तुमसे ये नहीं होगा। तो आप किस तरह से उन लोग गार्जियन को कहेंगे, किस तरह से उस बच्चों को कहेंगे? नहीं, बच्चे को हिम्मत नहीं देना पड़ता है कि कोई बात नहीं, इस बार ऐसा हुआ है, आगे बार आगे मेहनत करो, और यही ना कहना चाहिए। बच्चे का हिम्मत तोड़ना नहीं चाहिए। तो और अभी आप देख रहे थे उनकी माता जी थी हमारे साथ, अब उनके पिताजी से भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि पिता बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं इन चीज़ों को लेकर। अभी हमारे साथ मोहम्मद सवाब जी के पिताजी हैं, ये खुद सरकारी कर्मचारी रह चुके हैं और आपको बताते चलें कि रजिस्ट्रार ऑफिस में क्लर्क थे और इनके 4 पुत्रों में से 2 पुत्रों ने सरकारी जॉब हासिल की है, बाकी तैयारी चल रही है। और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, आप खुद सरकारी कर्मचारी थे और आपसे ऊंचा पद दोनों पुत्रों ने हासिल किया, तो आपको कैसा लग रहा है? हमको ख्वाहिश था कि दोनों पुत्र जो है ना अफसर बने। हमको यही ख्वाहिश था कि अफसर बने। अच्छा, आगे अब तैयारी करना चाहेंगे तो आप और भी तैयारी करने देंगे? हाँ, आगे तैयारी करेंगे तो और भी करेंगे। देखिए, हमने सुना, भैया बता रहे थे कि 2020 के बाद ये घर बैठ गए, मतलब काम छोड़ दिया उन्होंने, तो फिर उस बीच में आप किस तरह से मदद करते रहे? हम कहे तैयारी करो, हम लोग खर्चा देंगे, आगे बढ़ने का कोशिश करो। तैयारी किया, पटना में रह के जो है न, दिल्ली के बाद जो है न पटना में आया, पटना में रह के तैयारी किया, तब जो है न आगे बढ़ा। एक सवाल अहम है कि कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम अब घर चले आओ, तुमसे अब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं होगी, तो उन माँ पिताजी से आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि जो है न मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए बच्चे को।
आगे बढ़ने का कोशिश करना चाहिए। बच्चों को भी जो है ना गार्जियन का सहयोग लेना चाहिए। गार्जियन भी सहयोग करता है। आपने देखा कि हमारे साथ मोहम्मद सवाब जी के पिताजी थे और बहुत लंबी बातचीत हुई है। बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को आपको मिलेगा। आप देखते रहिए 10 संबदिया।